श्री राधा कृष्ण विलास रास कलिता स्वानंद वृंदावनी वंदे श्री हनुमत प्रसाद हृदयो नीलम महामाधुरी हरति क्रोध चापल्ये भयं मे तानि यस्य च अदीर्घ सूत्रं तं धीरं श्रीनारदं तं नमाम्यहम्। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब? आनंद मंगल। श्री रघुनाथ जी ने क्या सुनाया? बउआ जी का चरित्र। पूज्य बाबा के जीवन चरित्र में 100 वर्ष के आसपास की बूढ़ी माँ थी, उनका चरित्र है। देखो, कुछ वर्षों पूर्व में ये सब महापुरुषों से जुड़े और अमर हो गए। आप भी पूज्य बाबूजी से, पूज्य बाबा से जुड़ गए, अमर हो जाएंगे। आपका जीवन चरित्र भी एक चरित्र कहा जाएगा। क्यों? पुस्तकें लिखी जाएगी सिंघम के विषय में, सिंह प्रभु, ब्रज बिहारी प्रभु, सबके बारे में कुछ कुछ विशेष होगा। देखो, अति विशिष्ट से जुड़ जाए। बड़े संग बड़ होत है जो वामन भुज दंड, तुलसी बड़े प्रताप से दंड गयो ब्रह्मांड। बड़े का संग करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, ये बात है। तुलसी बड़े प्रताप से दंड गयो ब्रह्मांड। बामन भगवान का संग, उनके हाथ में छड़ी थी। भगवान बड़े हुए तो वो छड़ी भी बड़ी होगी। तो बड़े का संग करेंगे तो बड़े हो जाएंगे। तो महापुरुषों का संग बड़ा विशेष है। महापुरुष बड़े से बड़े किस लिए हुए? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े भगवान को तो बाबूजी का पद है कि नाथ थारे शरण आयो जी, आयो जी, आयो जी, आयो जी, आयो जी। सोच भीतर सारो थारे ऊपर आयो जी। सोच भीतर सारो थारे ऊपर आयो जी। चिंता मिटी बड़े चरणा को, चिंता मिटी बड़े चरणा को, सहारो आयो जी, शरण आयो जी, आयो जी, आयो जी, आयो जी। चिंता मिटी बड़े चरणों को सहारो पायो जी। तो बड़े चरणों की सहारा जिन्होंने बड़े भगवान के और अभय चरणारविंद उनकी शरण ग्रहण की, उनकी छत्र छाया में पहुंचे, उन चरणों को अपने हृदय में स्थान दिया है। बस समझ लीजिए वो सब बड़े हो गए। या तो दासानुदास बन जाए, भगवत दास बन जाए, कोई भी अवलंबन, बड़ा अवलंबन हम पकड़े। क्यों? सब भगवत चरित्रों में एक बात आप समझ पाएंगे,
सबका भगवान से संबंध था, संबंध की प्रमुखता है। कल और परसों एक और श्री भागवत कथा के और प्रचारक और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के अनुगत शिष्य और श्री गोपेश जी महाराज जी, बैठो बहुत बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे बैठे। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात बताई, कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ लो, समय रहते ही जोड़ लो, बहुत अच्छी बात होगी। संबंध कैसे ही जोड़ो। देवर्षि नारद जी महाराज क्या करते, संबंध जुड़वाते। कंस के लिए क्या बताया, जरूरी है सबको भजन करने का उपदेश है, भगवान से जुड़वा देते हैं बस। हाँ वाह, बैठो बैठो। तो छोटे बच्चों की बटालियन तैयार हो रही है। देखिए आज साकेत प्रभु और गणेश हमारे ये जान पहचान कर रहे थे आपस में दूसरे से। हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत कृपा, इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भक्त ये भगवान से संबंध जुड़ रहा है इनका। मंदिर के प्रांगण में खेल खेल के, और एक दिन ये समझ जाएंगे, बाद में इन पे भी डिसिप्लिन लग जाएंगे, इधर मत जाओ, ऐसे मत जाओ, इधर बैठो, लेकिन तब तक इन्हें खेलने दिया जाए। क्यों? हाँ बस सत्संग थोड़ी देर ये बैठना इन्हें भी आ जाएगा ना, बहुत सुंदर बात होगी। तो उन्होंने शरणागति कई साधन बताए, मतलब भगवान से जुड़ने के कई साधन, किसी प्रकार भी जुड़ा जाए, है वैर भाव से जुड़े हैं और उनका भी उद्धार हुआ है? और जातु बैर भाव भजे पाए हैं अशोक पद, स्वामी भाव ही से जग जाल में परे गोपा, वाल्मीकि राम भाव जप के कुकर्म जाने, अनुक्रम जपे बपू नहीं उतरे गोपा। जिसको वैर भाव से भज के अशोक पद को पाया है, ठाकुर जी से वैर किया रावण ने, कंस ने, कैसे भी कौन से भाव का अवलंबन लिया, लेकिन भगवान से जुड़े। बड़े विचित्र विचित्र भाव। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी को ये लिखना पड़ा है कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति राव को। इसका मतलब क्या? श्री राम कृष्ण भगवान के चरित्र गाए जा सकते हैं, पर भक्तों के और अलबेले चरित्र समझे नहीं जा सकते। महात्मा बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक भक्त तो और उनकी पत्नी ने, उनका नाम था श्री हरिपाल जी, हरपाल जी। ये हरपाल जी और इनकी पत्नी ने विवाह से पूर्व में शर्त रखी थी, कितने 1000 वैष्णव को नित्य भोजन जो कराता हो उससे विवाह करना है। ओहो, इन्हें भी भक्तानी चाहिए थी, मिल गई। हाँ तो पति पत्नी की खूब जमी, 1000 वैष्णव आए, दिन पंगत लगती, सुबह से 56 भोग बनते, करोड़ों अरबोपति के बर्तन भांडे बिक जाएंगे। और रोज की सेवा में इन्होंने पाई पाई बेच दी, मतलब सब पाई पाई और सब सेवा में लगा दी, पहले 4 पाई भी बेच दी, तो कुछ नहीं बचा घर में। और संत और भक्तों की, संत भगवान की सेवा होती आए दिन, और कह रहे बड़े बात से संत कहते चकाचक घुटता, चकाचक बनता, चकाचक माल घुटता है। ओ भैया, नित्य घर में कुछ नहीं बचा,
गहने जेवरात बर्तन भांडे सब बेच बेच के कोशिश करने लगे, प्रॉपर्टी जमीन सब बिकने लगी। अब 1000 संत रोज जिमाने, और नियम था उनका। अब ये नियम कैसे तोड़े? उनके लिए संत भगवान ही भगवान, भोले भाले भक्त थे, शरीर में अच्छी कदकाठी के थे। इन्होंने आगे निर्णय किया कि कोई भी संतों की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, तो इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। अब देखो, भगवान की सेवा के लिए कौन से शास्त्र में लिखा है चोरी करो? उल्टा पाप लगता है, पर भोले भाले भक्त को पता नहीं है। उसको पता है संत भगवान की सेवा करनी है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता उद्देश्य, निजी स्वार्थ का एक अंश में भी उनके मन में स्थान नहीं है। चोरियां करनी शुरू कर दी। चोरी भी देखते, भगवान का चित्र तो नहीं लगा कहीं, ये भगवान का भगत तो इसके घर में चोरी करो। जिसके घर में भगवान का कोई चित्र नहीं होता, और पता कर लेते ये प्रसिद्ध कंजूस आदमी है, और दिन भर जासूसी करते और रात में उसके घर में चोरी कर लेते। भैया कभी कभार अति आवश्यकता पड़ती, महात्माओं की बहुत ज्यादा दिन रुक जाती, तो इन्हें लगता कि अब क्या करें, बाल भोग हो गया, दोपहर का लंच कैसे कराएं, फिर रात्रि का भी खिलाना है। और संत भगवान खूब पाते, उन्हें क्या पता है, उन्हें पुराना भगत है, खिलाता है। और सब संत खबर पाते पाते वहीं जमात की जमात आके रुकती। जब ज्यादा कोई भक्त होता जहाँ पे और ज्यादा पेड़ होते वहां ज्यादा बरसात आती है। और भैया इन्होंने दिन में भी डकैती करना शुरू कर दिया जंगल में। पहले रात में करते थे। देखो, एक भक्त के घर में गए तो रात्रि में अपनी पकड़ी छुड़ाए, वो निकला वैष्णव, चोरी करने गए थे तो भाग गए। तो इन्होंने कहा डकैती ठीक रहेगी, और अब ये डकैती कर रहे हो, तो डकैती में सही पहचान, चोरी में पता लगे, डकैती में ठीक। तो पूरा उस आदमी का पूरा पहले रेकी करते, उसको देखते। अब देखते इस आदमी के गले में तुलसी कंठी, रुद्राक्ष कंठी या कोई कंठी वंठी तो नहीं है क्या? माथे पे तिलक है तो इसका मतलब भगवान को मानता है, भक्त हो सकता है। तो मालिक माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये नहीं है तो कहीं सीताराम राधे श्याम गोविंद मुरारी हरि मुकुंद कुछ नाम निकलता हो, हरि हरि राम राम कुछ बोलता हो, उससे भी हो सकता भक्त हो। तो सुनते थे उसको, जंगल के रास्ते तक उसे फॉलो करते, उनकी बातें सुनकर जंगल में सही जगह जाके अपने अच्छे कदकाठी और लठ का प्रयोग करके लूट लेते थे। और जो पूरे विमुख थे उनकी बातचीत सुना करते थे, विमुखों को लूटते थे। एक दिन संतों का सुबह सुबह का बाल भोग हुआ, दोपहर के और लंच की व्यवस्था करनी थी। पति पत्नी खूब प्रेम से संतों को जिमारे सेवा करते। पत्नी ने कहा दोपहर के लिए संतों के भोजन के लिए कुछ नहीं है, तो आज जल्दी निकल पड़े किसी को लूटने के लिए। रास्ते में सोचा 1000 संतों को जिमाना है, कोई अच्छा मिले और मतलब जिसको लूटा जाए, जिसके पास अच्छा माल पानी हो, ऐसा चाहिए, और संतों की सेवा हो कुछ। तो भगवान का ध्यान करके, श्री चरणों में प्रणाम करके, संत भगवान को प्रणाम करके, देखो कितना अपवित्र काम, पर उद्देश्य खराब नहीं था बिल्कुल भी। उनको खुद को कुछ चाहिए ही नहीं था। इसका मतलब ये अपवित्र काम, पवित्र उद्देश्य के लिए अपवित्र काम करने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। लेकिन उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। अब कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास एक खबर आई, बताऊं आपको। एक बहन और यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। उसने खबर भिजवाई कि भैया से पूछिए कि घुस का पैसा आता है, मैंने आज तक नहीं लिया कभी। बढ़ता है, लेकिन थानों में बढ़ता है, उसने बताया, मुझे पता है। तो कई लोग घुस का पैसा, तो उन्होंने कहा और इतना अच्छा मंदिर का काम चल रहा है, तो क्या वो घुस का पैसा अपने हिस्से का ले लिया जाए क्या, अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए?
मैंने कहा देखो जीवन में ये व्रत रखा है कि नहीं करना, आप मुझे बताओ हाथ साफ करने के लिए नाले के पानी का प्रयोग किया जाए तो हाथ साफ होगी क्या? ठीक वैसी ही बात है। मैंने कहा कि ये आवश्यकता तो है ही नहीं, ऐसा ठीक भी नहीं है, किसी शास्त्र में भी ऐसा नहीं लिखा कि पवित्र उद्देश्य के लिए अपवित्र काम किए जाए। कई बार कहते ना क्यों ना अच्छा भगवान की सेवा के लिए है ना 500 रुपए किसी की पॉकेट में से निकाल लिया जाए, क्या बुरा रहेगा? ठाकुर जी की सेवा बहुत देते हैं हमारा, ना ना, ये बहुत सावधानी वाली बात है। इस चरित्र को सुन के ये बात नहीं, ये तो बेचारे भूले भाले थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ये बात याद रखिए, उन्हें सिर्फ इतना पता था संत भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये तरीका ठीक नहीं। अब इतने भोले मन पे भगवान चालाकों को नहीं मिलते, सीधे भोले वालों को मिलते हैं। भगवान से कैसे जुड़े थे, उनके हृदय की जुड़ाव कितना ज्यादा था। भगवान को लगा संत ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है, और क्या करें, बंदोबस्त करना पड़ेगा भक्त का। उस रास्ते पे कोई आया नहीं, दोपहर की चिंता भक्त को सताए जा रही है, हे प्रभु आज संत भूखे रह जाएंगे, दोपहर का भोजन की, और यहाँ पे इस रास्ते से आज कोई आ नहीं रहा। ओहो, उन्हें जंगल के रास्ते में जो जाते थे राहगीर, उन्हें राहगीर का इंतजार है, उधर भगवान को बेसब्री पड़ी। ठाकुर जी अपने धाम में और करने लगे सेठ का श्रृंगार, फेंटा बांधा है, अशर्पियां वगैरह बढ़िया बढ़िया लड़ माला वगैरह सब पहन के, अंगूठियां और पान चबाया है, और जब श्रृंगार कर रहे थे श्री रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु किधर चले, आज ही श्रृंगार थे। तो कभी भात भरने जाते हैं नरसिंह मेहता जी का, कभी क्या, तो आज कौन सी लीला? तो उन्होंने कहा भक्त के दर्शन करने चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी चलूं? हाँ आप चलो तो चलो। तो उन्होंने कहा कैसे चलूं? अरे जैसे सेठ की सेठानी होती है, तो खूब लद के झमाझम बन के खूब ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो। ठाकुर जी को लुटवाना था। रुक्मणी भैया सोचे कोई अच्छे भक्त के सामने ऐसे जान हाथ पकड़ के दोनों सेठ सेठानी वन के रास्ते पे प्रकट हो गए, और वहीं से आने लगे आपस में बात करते हुए। हरिपाल जी चौंक के दम, हाँ देखते हैं, ओहो आ तो रहे हैं, अच्छी आसामी लग रही है, कहीं भक्त तो नहीं। तो हाथ में पोटला है, उसके अंदर भी काफी सामान रखा हुआ है। हरिपाल जी ने कहा, देखा, और नारायण नारायण राम राम ऐसे बोला। क्या बोलते हो? हैं? हमें बोलते जान बुझे, अगर राम राम नारायण नारायण हरि हरि बोलेगा तो उसका मतलब भक्त है। हरिपाल जी ने कहा व्यक्ति ठीक लग रहा है, इसके गले में एक भी घंटी नहीं है, देखो कितनी महंगी महंगी मालाएं पहन रखी है, तुलसी घंटी नहीं जिसके गले में, इसका मतलब भक्त तो नहीं है। और देखो कितना सुंदर स्वरूप है, पर माथे पे तिलक नहीं है, माथे पे तिलक नहीं, गले में घंटी नहीं, मतलब भक्त नहीं है। और राम राम हरि हरि गोविंद गोविंद भी नहीं बोलता है। अरे कोई धर्मात्मा हो, क्या पता किसी को दान धर्म देने वाला पर अच्छा व्यक्ति हो, उसको मैं लूट लूं। तो पूछा कि आप जाएंगे सेठ जी, रास्ते में मैं आप इतना बोझ उठा रहे हैं, सेठानी के साथ हैं, ये आपका झोला मैं उठा दूं? उन्होंने कहा वहाँ पैसे वैसे मैं नहीं देता, खर्चा होगा खाना का। तो लगा कंजूस है, कृपण है, ये क्या काम करेगा? बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने मेरा व्रत है आने जाने वालों को पार करने का, 1 रुपया भी देता। अच्छा पॉकेट में चलोगे? हाँ बिल्कुल पॉकेट में चलो। पकड़ा दिया। अब पोटली ले लेके वो चलते हैं हरिपाल जी, पीछे सेठ जी बात करते आ रहे। पूरे रास्ते हरिपाल जी तो चौकस होकर की बात सुनते, कहीं भी भगवान का नाम निकल जाए, कोई पवित्र बात करे, भक्तों की वार्ता से पता लग जाता है। और सेठ जी क्या बड़ी रंगीली रंगीली बातें करते हैं सेठानी के साथ। अरे बाप, ये तो बिल्कुल भक्ति की बात नहीं करता है, उससे ही पैसे लूंगा, उसको यहाँ पे उसके वहाँ पे उससे ब्याज वसूलना है, ऐसे करना है, उसकी जमीन कब्जा लूंगा, ऐसे से बात। इसका तो सब लूटूंगा, इसको तो ढंग से लूटूंगा। हरिपाल जी के मन में बात पक्की। और ठाकुर जी भी मिले संसारी, कभी सेठानी से कुछ अच्छी लग रही हो सेठानी, और तमाम ऐसी बातें करते जा रहे।
रुक्मणी मैया को बात समझ ही नहीं आई, इनको हो क्या क्या बात कर, वो कुछ नहीं बोल रही, ठाकुर जी तो भैया। और वन के अंदर में हरिपाल जी पहुंच गए, देखा, मुड़ के खड़े हो गए और अपना जो हाथ में लठ था भीमसेनी, तेल पिला रखा था उसको, उन्होंने कहा सुनो, सोटा राम शास्त्री, अपना सोटा दिखाया और बोला देखो भैया तुम्हारे पास जो है सब हमें दे दो। उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला क्यों मत पूछो, बात मत बनाओ, ये लठ है ना, ये तुम्हारे सर पे पधरा देंगे, इतना जोर से मारेंगे। उन्होंने कहा सेठ भी डर गए, अरे बाप रे, सेठानी तो डरती नहीं होगी, ये किससे डर रहे हैं? उन्होंने कहा बहुत मारेंगे, निकालो चलो। उन्होंने तुरंत का ये थैला तुम्हारा, उन्होंने बोले माला निकालो, जल्दी माला निकालने लगे, अंगूठियां निकालने लगे सेठ जी। तो उन्होंने घूर के हरिपाल जी ने सेठानी को भी देखा, तुम भी निकालो, देखती क्या हो? आपको देखा, निकालो निकालो जल्दी निकालो। अब उनके इशारा, उनका इशारा दूसरे कैसे भक्तन हैं, और ये तो पूरे डकैत है, उनका निकालो ना निकालो, भगवान देरी करते हो। हरिपाल जी फिर गए, उनका जल्दी करो, हो निकाला। और सब सामान निकालते निकालते और एक अंगूठी श्री जी की उंगली में रह गई। उन्होंने कहा उंगली में रह गई तो निकल के नहीं दे देते। उन्होंने कहा हरिपाल जी ने कहा ये एक अंगूठी भी बहुत कीमती है सारी, इससे भी कई दिन की सेवा चल जाएगी संतों की, मतलब मेरे कई महीनों का जुगाड़ हो गया संत सेवा का, और ये भी इतनी महंगी बिकेगी कि इससे कई दिन के, इसे छोड़ के तो निकालो ये अंगूठी बात। तो हरिपाल जी ने क्या किया, चाकू निकाल लिया। उनका अगर ऐसे भी निकलेगी तो हम उंगली काट के निकाल लेंगे। ठाकुर जी को लगा ये तो बड़े श्री जी को गुस्सा ना आ जाए, हैं भगवती रुक्मिणी जी को, लक्ष्मी जी हैं वो। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान श्री द्वारकाधीश और श्री रुक्मिणी जी युगल सरकार दोनों प्रकट हुए। भगवान ने कहा भक्तराज आप धन्य हैं, आपका उद्देश्य भी धन्य है। भगवान को देख के भाव विभोर हो गए, भगवान की स्तुति नहीं आती थी, लेकिन भगवान आंसुओं की भाषा समझ जाते हैं। सारी स्तुतियां भगवान को पता है कि ये क्या कहना चाहता है। ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन कुछ उन्हें शब्द रचना और वो कुछ कोई स्तुति कैसे करें, न श्लोकों का ज्ञान न मंत्रों का ज्ञान। लेकिन अचानक वेद वेदांगों का सार रूप और सब स्तुतियां स्तोत्र प्रकट होकर मुख से निकलने लगे जब भगवान ने गाल से पंचजन्य शंख छुआया। स्तुतियां भगवान स्वयं ही बुलवाते हैं, आप ही पूजे आप पूजावे, ठाकुर जी की ये बात है। और भगवान ने ये ज्ञान भी निश्चित ही उन्हें प्रदान कर दिया कि उद्देश्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रकार आवश्यकता नहीं, आगे आपकी संत सेवा चलती रहेगी। भगवान से किसी प्रकार भी जुड़े उनका, और भगवान ने उन्हें सर्व रूप में सर्व भावों को, और तस्मात् सर्वभावेन भजनीय प्रजाधिप, भगवान सब भावों से भगवान ही भजनीय हैं। जय जय श्री राधे। पूज्य बाबूजी का, पूज्य सेठ जी का विचार बताए थे।